हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक और दिलचस्प कहानी। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था जो अपनी पत्नी और लड़के के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था। उसका नाम था रामनाथ। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती था और सदैव दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहता था। इतना मेहनती होकर भी वह अपने परिवार के लिए सिर्फ 2 वक्त की रोजी रोटी का ही इंतज़ाम कर पाता था। फिर भी वह अपने जीवन में खुश था। उसे किसी चीज़ की लालसा नहीं थी। जितना उसके पास था वह उतने में ही खुश था। एक दिन रामनाथ के घर पर एक साधु भिक्षा मांगने के लिए आए। वह अपने द्वार से साधु को खाली हाथ जाने नहीं देना चाहता था। इसीलिए उसने साधु को घर में बुलाया और उसे भोजन ग्रहण करने की विनती की। पहले तो साधु ने रामनाथ की बात को मानने से मना किया, लेकिन वह उसके हठ के सामने हार गए। उन्होंने रामनाथ के घर पर पेट भर भोजन ग्रहण किया। वह जानते थे कि साधु घर से खाली हाथ न जाए, इसलिए रामनाथ ने खुद भूखा रहकर उनकी सेवा की है। उसकी इस अतिथि सेवा से प्रसन्न होकर साधु ने उसे एक जादुई मटका दिया और कहा कि यह एक जादुई मटका है। इस मटके में अनमोल दवाई है जिससे तुम गरीब लोगों की मदद करना। तुम जब तक निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करोगे, तब तक इस जादुई मटके की दवाई हर बीमारी पर कारगर साबित होगी। रामनाथ ने साधु से जादुई मटका स्वीकार कर गरीबों की मदद का वादा किया। धीरे धीरे गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई कि रामनाथ के पास हर मर्ज की दवा है। गांव के लोग इलाज के लिए रामनाथ के पास आने लगे। वह जादुई मटके में से दवाई निकालकर लोगों को दे देता और कुछ लोग अपनी क्षमता के अनुसार दवाई के बदले उसे कुछ पैसे दे देते, जिसे वह बिना किसी लालच के खुशी खुशी स्वीकार कर लेता। उसकी दी हुई दवा से लोगों को तुरंत फ़ायदा होता था। इसीलिए उसके घर के सामने इलाज के लिए आने वाले लोगों की संख्या में इजाफा होने लगा। लोगों से मिलने वाले पैसों के कारण उसका जीवन पहले से बेहतर होने लगा। जहां पहले वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम बड़ी मुश्किल से कर पाता था, वही अब लोगों के दान से उसके पास धन अर्जित होने लगा था, जिससे वह उसके परिवार की सारी इच्छाओं की पूर्ति करने में सक्षम हो गया था। उसका और उसके परिवार का खान पान और रहन सहन पहले से बिल्कुल बदल चुका था। इस बदलाव का और पैसों की चमक का असर धीरे धीरे उस पर होने लगा। एक दिन रामनाथ खटिया पर लेटा हुआ जादुई मटके की तरफ देख रहा था। तभी उसके मन में विचार आया कि मैं ऐसी बीमारियों से लोगों की जान बचाता हूँ जिसका इलाज उन्हें कहीं नहीं मिल सकता। तो फिर मैं उनके द्वारा दिए हुए इतने कम पैसों को भला क्यों स्वीकार करूं? जैसे अन्य लोग उनके काम का उचित मूल्य लेते हैं, वैसे ही मैंने भी अपने काम का उचित मूल्य निर्धारण करना चाहिए। मैं तो लोगों की जान बचा रहा हूं और जान है तो जहान है। जीवन तो अनमोल होता है और इसके लिए लोग मुझे मुंह मांगा मूल्य दे सकते हैं। अगले दिन से उसने इलाज के लिए मूल्य निर्धारित किया। उसके द्वारा निर्धारित मूल्य बहुत ही अधिक था, जिसे दे पाना गरीब व्यक्ति के लिए मुमकिन न था। इसीलिए उस दिन के बाद से सिर्फ अमीर लोग ही उसके पास इलाज के लिए आते थे। वह बहुत खुश था कि पहले जहाँ इतनी भीड़ का इलाज करके भी कम पैसे मिलते थे, वही अब कम काम में भी कमाई कई गुना बढ़ गई है। इस तरह उसके दिन खुशहाली से बीत रहे थे। एक दिन एक गरीब व्यक्ति अपने बेटे का इलाज कराने के लिए उसके पास आया। उस गरीब की हालत देखकर पहले रामनाथ ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे पास इलाज के लिए पर्याप्त धन है? गरीब ने कहा, मैं तो 2 वक्त की रोटी ही बड़ी मुश्किल से कमा पाता हूँ। मैं आपको धन कैसे दे पाऊँगा? मैंने सुना था आपके पास बिना धन के हर मर्ज का इलाज हो जाता है, इसीलिए मैं इतनी दूर से अपने बेटे को आपके पास लेकर आया हूँ।
वह बहुत बीमार है और आप ही उसकी जान बचा सकते हैं। उस गरीब की बात सुनकर रामनाथ हंसने लगा और उसने कहा, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, हर चीज़ की कुछ ना कुछ कीमत होती है और जीवन तो अनमोल होता है। उस हिसाब से तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ। अगर पैसे हैं तो बताओ, वरना अपने बेटे को कहीं और लेकर जाओ। रामनाथ की बात सुनकर गरीब उसके पैर पकड़कर रोने लगा और अपने बेटे के इलाज के लिए विनती करने लगा, परंतु रामनाथ का दिल नहीं पसीजा और उसने लात मारकर उस गरीब को अपने द्वार से भगा दिया। उस दिन के बाद से जादुई मटके की दवाई का असर कम होने लगा। लोगों को लगने लगा कि रामनाथ हमें ठग रहा है, हमसे मुंह मांगा मूल्य लेकर हमें सस्ती दवाई दे रहा है। धीरे धीरे उसके यहाँ लोगों का आना बंद हो गया। उसे समझ नहीं रहा था कि अचानक ऐसा क्या हो गया जो लोगों ने उसके यहाँ इलाज के लिए आना बंद कर दिया। एक दिन उसके बेटे की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उसने जादुई मटके की दवाई से उसका इलाज किया, लेकिन उसके बेटे की तबीयत ठीक होने के बजाय और बिगड़ने लगी। रामनाथ को अब समझ आ गया था कि उसकी दवाई का असर समाप्त हो चुका है। उसका बेटा तड़प रहा था और उसकी हालत देखकर उसकी पत्नी और वह अपने आंसू रोक नहीं पा रहे थे। वह भगवान से अपने बेटे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहा था कि तभी अचानक उसे उसके द्वार पर वही साधु दिखाई दिए जिन्होंने उसे जादुई मटका दिया था। साधु को देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा और अपने बेटे की जान की भीख मांगने लगा। साधु ने उससे कहा, तुम्हें याद है कि एक गरीब व्यक्ति भी ऐसे ही तुम्हारे पैरों में गिरकर अपने बेटे की जान बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन तुम पैसों के लालच में इतने अंधे हो गए थे कि तुम्हें उस गरीब की परिस्थिति पर थोड़ी भी दया नहीं आई। मैंने तुम्हें गरीबों की मदद के लिए वो जादुई मटका दिया था और तुमने उसका उपयोग व्यवसाय करने के लिए किया। मैंने तुम्हें समझाया था कि जब तक तुम निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करोगे तब तक जादुई मटके की दवाई अपना असर करेगी, लेकिन जब से तुम धन के लालच में अंधे हुए दवा का असर समाप्त हो गया। अब वो जादुई मटका एक साधारण मटके में परिवर्तित हो गया है और अब तुम्हारे किसी काम का नहीं रहा। साधु की बात सुनकर रामनाथ बोला, गुरुदेव मुझे माफ़ कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं कभी लालच नहीं करूँगा तथा पहले की तरह मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करूँगा। कृपा कर आप मेरे बेटे की तबीयत ठीक कर दीजिए। रामनाथ की बात सुनकर साधु समझ जाते हैं कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और वह उसके बेटे के सिर पर हाथ रखते हैं, जिससे थोड़ी देर में ही उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। फिर साधु उन्हें आशीर्वाद देकर वहाँ से प्रस्थान करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच का फल सदा बुरा होता है। जितना मिले उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए और हमसे जितना हो सके निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करना चाहिए। आप सभी ने इतने पेशेंस से इस कहानी को सुना, उसके लिए आपका धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सदा स्वस्थ रहें और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।